अच्छा, हैकर बनना है और सोच रहे हो कि मैट्रिक्स स्टाइल स्क्रीन के सामने बैठ के एक बटन दबाओगे और दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैक हो जाएगा। अरे मेरे भाई, साइबर सिक्योरिटी में हैकर्स का काम वाईफाई का पासवर्ड तोड़ने से कहीं ज्यादा आगे है। यहाँ बात होती है पूरे सिस्टम को सिक्योर करने की। बिलियन डॉलर कंपनीज का जो डेटा है उसको सिक्योर करने की बात होती है, जो आसान नहीं है। जहां दुनिया के बड़े बड़े अनएथिकल हैकर्स से एक कदम आगे सोचने की बात होती है। इस लाइन में फन तो है, पर स्टेक्स बहुत बड़े हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज जगजोत सिंह. I'm a software developer with an experience of 3 years. Currently, I'm working in Harman, the Samsung company. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding-related problems. सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के स्कोप की। क्या आपको पता है हर 39 सेकंड्स में एक साइबर अटैक होता है? इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ साइबर क्राइम आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है। एक रिसर्च के मुताबिक साइबर क्राइम का जो कॉस्ट है वो दुनिया में $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। और आज की डेट में हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं, सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं। इस वजह से हमारी ये कॉस्ट और बढ़ने वाली है। सिर्फ यही नहीं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड आज की डेट में स्काई रॉकेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सारी कंपनीज आज की डेट में डेटा के साथ डील कर रही है एंड दे वांट देयर डेटा टू बी सिक्योर, क्योंकि सिर्फ वही है उनके पास एक तरीका रेवेन्यू जनरेट करने का, एंड उसके लिए दे आर हायरिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। अगर आपको लगता है कि इस लाइन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आपकी गलतफहमी है। इस लाइन में कंपटीशन आपको दिख रहा है क्राउड को देख के, पर एक्चुअल में मार्केट में स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है एंड ओपनिंग्स ज्यादा है। तो इसलिए इफ यू वांट टू परस्यू दिस लाइन देन फर्स्ट बिकम अ स्किल्ड पर्सन। और हाँ, अगर आपको स्किल्ड बनना है देन GFG पर एक कोर्स पड़ा है, गेट दैट कोर्स, और अभी GFG पे 30% ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है। द लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक कि साइबर सिक्योरिटी चीज क्या है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम क्या है। मान लो जब एक वेबसाइट आप लॉन्च करते हो तब क्या वो सिक्योर होती है? बिल्कुल नहीं। मार्केट में हैकर्स बैठे हैं जो वेबसाइट में ऐसी वल्नरेबिलिटीज को निकालते हैं एंड उनके बेसिस पर वो आपकी वेबसाइट को हैक करते हैं। दे गेट द डेटा एंड इन रिटर्न दे आस्क फॉर मनी, तभी आपकी वेबसाइट वापस ऑन हो पाएगी। नाउ एट दिस टाइम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कम्स इनटू प्ले। वो ऐसे में आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो पूरी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट निकालते हैं एंड उसके बेसिस पे यू हैव टू मेक सम चेंजेस और यू कैन से यू हैव टू ऐड सम सिक्योरिटी टू योर वेबसाइट ताकि वो हैक ना हो सके। मान लो अब एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हैक हो जाए, उसके अंदर जो कस्टमर्स की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन पड़ी है वो भी साथ के साथ उनके पास पहुंच जाती है। इससे दो चीजें होती है, एक फाइनेंशियल लॉस, सेकंड वन इज द रेपुटेशन, जो बहुत बड़ी चीज होती है। तब ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, दे हैव साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। उनका काम क्या होता है कि वो वेबसाइट में ऐसे सिक्योरिटी लेयर्स डालते हैं कि वो इजीली हैक ना हो सके, और अगर वो हैक हो भी जाए देन उसके अंदर रिकवरी ऑप्शन बहुत अच्छा हो कि वो फटाफट रिकवर भी कर जाए। अब हम बात करेंगे प्रो बनने की, मतलब नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रोड मैप टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहला और जरूरी स्टेप है नेटवर्किंग को समझना। नेटवर्किंग किसी भी IT सिस्टम का एक बैकबोन होता है। आप जितना जल्दी नेटवर्किंग समझ पाओगे, उसके स्ट्रक्चर को समझ पाओगे, उतना ही अच्छा आप एक सिस्टम डेवलप कर पाओगे जिसके अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी होगी। यहाँ आपको समझना पड़ेगा TCP/IP प्रोटोकॉल्स, HTTP एंड HTTPS के बीच में डिफरेंस, और साथ ही के साथ एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डेटा फ्लो करवाना, वो भी एक सिक्योर्ड वे में। इधर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे रूटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, इन सब का रोल समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VPNs और प्रॉक्सीज कैसे आपका डेटा को सिक्योर करते हैं, लोड बैलेंसर्स और IPsec आपके सिस्टम को कैसे सेफ और फास्ट बनाते हैं, ये सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग बेसिक्स के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, कंप्यूटर नेटवर्क अ टॉप डाउन अप्रोच। इस बुक को ज़रूर पढ़ना, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी का कोर सिस्टम, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डीप नॉलेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जैसे फाइल परमिशन, एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम लॉग्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऐसे कुछ टॉपिक्स की एक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए दैट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जैसे प्रिविलेज एस्केलेशन, बफर ओवरफ्लोज, DDoS अटैक, malware injection, cross-site scripting,
ये सब कैसे काम करते हैं और इनका काउंटर मेजर क्या है। हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का काम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करना और उनको पैच भी करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हाईली रिकमेंडेड बुक है, वो है द वेब एप्लीकेशन हैकर हैंडबुक, जो सिक्योरिटी फ्लॉज और उनके फिक्सेस को एक अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इस बुक को पढ़ के आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 1 या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी, C++, रूबी, बैश स्क्रिप्टिंग और SQL, इन सब का मोस्टली यूज़ होता है। पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, वो आपको ऑटोमेशन या फिर डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसकी पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे स्केपी, पाइक्रिप्टो, पैरामिको और एनमैप काफ़ी यूज़फुल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और मॉलवेयर एनालिसिस के लिए। दूसरी तरफ जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का बैकबोन है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी और वेब शेल अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक बहुत क्रिटिकल रोल है। अब हम बात करेंगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की। साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इधर थ्योरी कम होती है। तब ऐसे में हमको रियल वर्ल्ड सिस्टम पर अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को टेस्ट करना भी आना चाहिए। आपको वेबशार्क्स और काली लिनक्स जैसे टूल्स पर काम करना सीखना चाहिए। ये टूल्स नेटवर्क एनालिसिस और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए ट्राई हैकमी और हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप इन पर ट्राई आउट कर सकते हो अपनी स्किल्स को। ये प्लेटफॉर्म्स एक बिगनर और एडवांस लेवल के दोनों के लिए काम आते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और नेटवर्क फोरेंसिक्स में हैंड्स ऑन चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं बिग बाउंटी प्रोग्राम्स। जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो जाए तब आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आज की डेट में ऑनलाइन चल रही हैं। आप उन वेबसाइट्स का डेली यूज़ करते हो और अगर आप ऑनलाइन बैठ के उन वेबसाइट्स में कोई वल्नरेबिलिटी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ देखते हो जिसके बेसिस पे वो वेबसाइट्स हैक हो सकती हैं, तब आप उन चीज़ों को निकाल के उस वेबसाइट को रिपोर्ट कर सकते हो एंड इस तरीके से दे कैन इम्प्रूव इट एंड आपको इससे इंडस्ट्री रिकॉग्निशन मिलता है, आपको कैश रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, रिवॉर्ड्स तक सीमित नहीं रहना। जब हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं, वी कैन यूज दीज थिंग्स टू ऐड अप इन अ रेज्यूमे। इससे हमारा रेज्यूमे बहुत इजीली स्टैंड आउट कर जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं इंडस्ट्री में जॉब लेने के। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन ऑप्शन। जैसे हमारे पास वेब डेवलपमेंट है, उसके अंदर मल्टीपल टेक स्टैक्स हैं। आप मंच स्टैक डेवलपर बन सकते हो, आप जावा चूज कर सकते हो, आप पाइथन में भी जा सकते हो। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, आप उनमें से कोई एक चूज करके परस्यू कर सकते हो। सबसे पहला आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें आपको हैकर्स अटैक का सिमुलेशन करना है। सेकेंड वन इज रिस्क मैनेजमेंट। हेयर यू हैव टू क्रिएट security strategies for the company. Third one is cryptography. Here you have to work on encryption techniques to secure the data. Fourth one is incident response. Suppose your website is being attacked. तब अटैक होने के बाद आपको उसको रिकवर कैसे करना है, आपको इधर उस चीज पर काम करना होता है। Now I am going to talk about some additional tips for cyber security professionals. The first one is stay updated with the latest trends. साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो धीरे धीरे बढ़ रही है एंड आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तब उसके अंदर लेटेस्ट ट्रेंड्स, हर प्लेटफॉर्म, हर सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन्स आते हैं, तो खुद को हमें उनके साथ अप टू डेट रखना है। तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज हैं। द फर्स्ट वन इज ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। सेकेंड वन इज रेडिट फॉरम्स। इधर आपको डिस्कशन और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता लग जाता है। थर्ड वन इज यू कैन फॉलो गीक्स फॉर गीक्स ब्लॉग्स, जहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और डिस्कशंस और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। सेकंड वन इज नेटवर्किंग की पावर को समझो। देखो, अगर आप एक बिगनर हो और आपने इस फील्ड में कुछ नॉलेज ले ली है एंड यू आर रेडी टू गेट इनटू प्रोजेक्ट्स, तब ऐसे में यू शुड ऑल्सो पैरेलली स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन। लिंक्डइन पर यू कैन लुक फॉर जॉब्स, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड वन इज नेटवर्किंग। यहाँ पर आपको अपने ही टेक स्टैक से रिलेटेड जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, यू कैन कनेक्ट विद देम। एंड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, यू कैन सेंड देम कोल्ड ईमेल्स एंड मैसेजेस मेंशनिंग
what is your skill set, what you are looking for. Maybe they can offer you an internship या फिर आपको जॉब भी ऑफर हो सकती है, who knows. तब आपको ऐसे में ये नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड वन इज सर्टिफिकेशन. आपने स्किल सेट ले लिया, आपने काम कर लिया, पर आपके इन सब स्किल सेट को क्या चीज़ वैलिडेट करती है. जैसे हम जो ग्रेजुएशन करते हैं उस चीज़ को वैलिडेशन के लिए हमारे पास डिग्री होती है. इन द सेम वे, if you are into cyber security, then to validate your skills you need certification. First one is offensive security certified professional. This one is for penetration testing. For ethical hacking you can go for certified ethical hacker, and एक entry level certification है CompTIA security. ये सर्टिफिकेशंस करके आपका रिज्यूमे एक अलग तरीके से स्टैंड आउट कर जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज पेशेंस. देखो, साइबर सिक्योरिटी इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे आपको वल्नरेबिलिटीज, नेटवर्किंग और भी बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है. देखो, साइबर सिक्योरिटी ग्रोइंग फील्ड है एंड मुझे लगता है दिस इज अ नेवर एंडिंग फील्ड एज ऑफ, बिकॉज एज आई मेंशन दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन. जब चीज़ें डिजिटल होंगी एट द सेम टाइम वी हैव टू लिंक इट विद द साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हर चीज़ में सिक्योरिटी ज़रूरी है. तब ऐसे में यू कैन गार्ड दैट थिंग बाय बिकमिंग द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. अभी आप बिगनर हो, यू मे नॉट थिंक अप टू दैट लेवल, बट येस, जैसे जैसे आप तैयारी करोगे आपको दिखेगा कि आपका स्किल सेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और एक दिन आप बिलियन या ट्रिलियन डॉलर कंपनी का सारा सिक्योरिटी सिस्टम हैंडल कर रहे हो. नाउ द लास्ट थिंग, इफ़ यू आर सीरियस to become a cyber security professional, then you have to take your steps seriously. Geeks for Geeks पे cyber security के tutorials properly mentioned है and उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. आप एज अ बिगिनर गो टू दैट लिंक, उसको पढ़ो, अच्छे से थॉरली समझो, नोट्स बनाओ, एंड इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड यस, मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल. कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल. प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स. थैंक यू सो मच एंड ठोक के कोडिंग करते रहो.